आज भाई अच्छी बात पता है क्या है? सबसे बड़ी बात तो आज है हमारा लेग डे, ठीक है। एंड लेग डे के दिन बहुत ज़्यादा वार्म अप करना पड़ता है, बॉडी को बहुत गर्म करना पड़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आज धूप बहुत बढ़िया निकल रही है, जिम में काफ़ी रोशनी भी है एंड बॉडी बहुत जल्दी गर्म हो गई आज एंड अच्छा लग रहा है। प्लस मैं अच्छी खासी मील लेके भी आया हूँ तो आज काफ़ी बढ़िया फील हो रहा है। बॉडी को वार्म अप करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। मैं आया, हाथ पैर हिलाए, 1-2 सेट मारे प्रॉपर लेग एक्सटेंशन एंड लेग कर्ल से तुम्हारे सामने एंड बॉडी अच्छे से वार्म अप हो चुकी है। सो दैट्स अ गुड थिंग। वेलकम टू द न्यू व्लॉग गाइस। ये तो बोलना ही भूल गया मैं, स्वागत है आप सबका। एंड लास्ट टाइम हमने पहली मूवमेंट हमने स्वॉप करी थी, अपनी लेग कर्ल्स को करा था हमने पहले लास्ट टाइम हैक स्क्वाट की जगह, बिकॉज पहले हम हैक स्क्वाट करते थे देन लेग कर्ल करते थे, राइट। तो लास्ट टाइम 95 kg के टॉप सेट के लिए 5 रेप निकले थे। आज टारगेट रहेगा 6 रेप्स का। एंड लास्ट टाइम हैक स्क्वाट में भी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, सही से लग नहीं पाए थे बिकॉज ऑफ मेरा थोड़ा पेन ट्रिगर हो गया था, मैंने तुम्हें बताया था। आज होप सो वो हरकत ना हो। सो लेट्स गो। इसका आई गेस मैं 2 सेट और लूँगा क्योंकि पहली मूवमेंट है। बॉडी कंपेरेटिवली थोड़ी गर्म है बट स्टिल वार्म अप लेते हैं एंड लेट्स गो। इजी। ये गई 5 का डंबल। 1 2 1 2 इजी। भाई साहब 1 2 3 4 5 1 more। यस सर। भाई तुम सबने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब मैं पिछले सेट में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था ना, नीचे ला रहा था, तो ये डंबल ऊपर मैंने एक हटा दिया है। अब ये 90 kg है, 5 किलो कम कर लिया। ये बार बार ऊपर टकरा रहा था तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे लग रहा था भाई ये रेंज ऑफ मोशन अटक क्यों रहा है, मतलब या तो केबल फंस रही है या कुछ फंस रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा था बीच साइड में कि क्या हो रहा है। फिर मैंने देखा कि डंबल है वो ऊपर टकरा रहा था। सो यह 90 kg 5 kg कम किया है। टारगेट रहेगा 7 रेप्स का, लास्ट टाइम 6 रेप्स थे। 1 2 3 4 5 2 more 6 7 2 इजी। आज हमने हैक स्क्वाट के सेटअप में अपना थोड़ा चेंज किया है। दैट इज़, पहले मैं यहाँ पे 3 प्लेट लगाता था, तुम्हें याद होगी, 25-25, उसके ऊपर एक 15 की, जस्ट टू हिट मोर डेप्थ। मैंने बहुत बार वीडियोस में देखा है, जब मैं नीचे जाता था ना तो मेरे नीज़ हल्के से ना पीछे आ जाते थे। एंड उसका बेसिकली मतलब ये होता है कि मेरे क्वाड से टेंशन हट के कहीं और जा रहा है। बेसिकली क्वाड से टेंशन हट रहा है बिकॉज नीज़ पीछे आ रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है वो कहीं और से चेंज हो रहा है, राइट। इसलिए मैंने अपनी बार क्या किया है, मैंने सिर्फ 2 प्लेट लगाई हैं और 1 प्लेट कम कर दी है। बेसिकली मैंने थोड़ी सी डेप्थ कम कर दी है क्योंकि जो एक्स्ट्रा डेप्थ थी नीचे वाली वो एक्चुअली मेरे क्वाड्स पे नहीं आ रहा था, कहीं और जा रहा था एंड कोई सेंस बनता नहीं है। प्लस एक चीज़ और करेंगे, आज हम थोड़े स्लोअर इसेंट्रिक्स करेंगे, नॉट बिकॉज वो ज़्यादा बेनिफिशियल है या फिर एंड थोड़ा बस मूवमेंट को हल्का सा कम वेट के साथ थोड़ा और हार्ड बनाने के लिए, प्लस थोड़ा हमारे नी जॉइंट पे भी कम प्रेशर आएगा। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़ टुडे। तो मैं सैंपल दिखाता हूँ कि इसेंट्रिक्स की स्पीड आज क्या होगी। लेट्स गो।
ये टेम्पो रहेगा आज का, जहाँ तक है हमारा वेट आज कम से कम 20 से 30 किलो कम हो जाएगा, बट दैट्स गुड क्योंकि क्वाड्स में टेंशन उतना ही आएगा। भाई मैंने फुटेज चेक करी, अब मेरी नीज पीछे नहीं जा रहे, सेम पोजीशन पे है, सो दैट्स अ गुड थिंग। प्लस इस टेम्पो के साथ एंड इस डेप्थ के साथ मेरे नीज पे भी कोई दिक्कत नहीं आ रही, सो दैट्स अ गुड थिंग। इसी पे प्रोग्रेस करेंगे आज हम। अच्छी बात है, हमें कुछ उपाय मिल गया। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ भाई कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद योर टेक्निक्स एंड मूवमेंट्स, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है। देयर इज़ नो वन साइज दैट फिट्स ऑल। दिस इज़ मोस्ट प्रोबेबली आवर लास्ट वार्म अप 130 kg। आज वर्किंग सेट हम 115 kg से करेंगे, 150 तो बेसिकली हम 20 किलो कम कर देंगे अपने वर्किंग सेट से। इसकी स्पीड से पता चल जाएगा कि हमारा वर्किंग सेट कैसा आने वाला है। गुड, सही आएगा। 150 लगाते हैं। वन, टू, थ्री, 4, 5 reps निकले टोटल विद 2 reps इन रिजर्व। एंड मैं फॉर्म से बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। जॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं आई, नीज़ में कोई दिक्कत नहीं आई, पूरा टेंशन क्वाड्स पे आया एंड टेम्पो भी बहुत अच्छा था। रियली गुड। यही फॉर्म अप कंटिन्यू करेंगे। प्रीटी हैप्पी, प्रीटी सेटिस्फाइड। इट्स 2025 एंड अभी तक एक मिथ है जो अभी तक बहुत ज़्यादा कॉमन है एंड उसको लेके बहुत ज़्यादा फियर मॉन्गरिंग फैलाई जाती है सोशल मीडिया पे कि अगर ऐसे करोगे तो तुम्हें बहुत डेंजरस इंजरी हो सकती है एंड ऑल करके। दैट इज़ लॉकिंग योर नीज ऑन लेग प्रेस, हैक स्क्वाट और एनी काइंड ऑफ स्क्वाट पैटर्न। क्योंकि हमने देखा है इतने सालों से उसमें इतने भयानक हमें इंसिडेंट दिखते हैं। किसी का घुटना टूट गया, किसी को फ्रैक्चर हो गया, किसी का घुटना पूरा ऐसे हो गया, बहुत चीज़ें, बहुत भयानक इंजरी हमें देखी है, राइट। यार देखो, लॉकिंग योर नीज आउट इज़ कम्प्लीटली सेफ एंड हेल्दी। मैं सब रेप में जितना भी वेट हो, 200 किलो हो, 150 हो, मैं सब रेप्स में अपने नीज को लॉक करता हूँ एंड वो बात तुम भी देखते हो। मैं कभी भी ऐसे बेंड नहीं रखता, फुल स्ट्रेट कर लेता हूँ क्योंकि मैं नहीं डरता भाई। इट्स सेफ एंड हेल्दी। अगर तुम औकात के अनुसार वेट मारोगे, आराम से नीज लॉकआउट करोगे, जो कि योर नीज आर मेंट टू बी लॉकड आउट यार, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। सपोज कोई 100 किलो का बंदा है, जब भी वो रोज़ चलता है तो क्या वो नीज बेंड करके चलता है ज़ॉम्बी की तरह ऐसे करके? नहीं ना, वो 100 किलो पूरे अपनी नीज को लॉक करके चलता है पूरे दिन एंड कितने सालों से चल रहा है। उसके नीज तो नहीं टूटे, उसे क्यों नहीं बोलता कोई कुछ? क्योंकि वो नॉर्मल चीज़ है ना चलना, इसलिए। हैक स्क्वाट पे, लेग प्रेस पे नीज लॉकआउट करना इज़ नॉट नॉर्मल एंड अपेरेंटली वो अभी भी डेंजरस है। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, औकात के अनुसार वेट मारो, टेम्पो अच्छा रखो और झटके से लॉकआउट मत करो। क्योंकि अगर तुम झटके से कोई भी जर्क मूवमेंट करते हो, लॉकआउट करते हो, कोई भी मूवमेंट करते हो, तो तुम्हें इंजरी होगी ही होगी। लेग प्रेस या हैक स्क्वाट छोड़ो, तुम कोई सी भी मूवमेंट ले लो, तुम झटके से कुछ करोगे तुम्हें इंजरी होगी उसमें। तो लॉकआउट करने से नीज मत डरो। इट्स कम्प्लीटली सेफ एंड हेल्दी, कम्प्लीटली सेफ एंड हेल्दी, आई रिपीट। सो दिस इज़ 140 kg नाउ। 10 किलो कम कर लिया है फॉर द बैक ऑफ सेट। 1, 2, 3, 4, 5, 4। देखो भाई, नीज लॉकड आउट है आखिरी रेप में भी, देखो ध्यान से।
6 good reps. Really happy with today's performance. So leg extension की बारी है भाई अब. लास्ट टाइम फुल स्टैक पे 75 kg पे 8 रेप निकले थे. अब की बार टारगेट रहेगा 9 रेप्स का. एंड आज पहली बार मैंने ना इस पे भी बेल्ट पहनी है देखने के लिए कुछ स्टेबिलिटी में फ़र्क आता है या नहीं. लेट्स सी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 reps. 1 2 3 4 5 6 7 8. राइट लेग में 1 रेप से प्रोग्रेस हो गई. 9 रेप मारे. लेफ्ट वाले में 8 ही निकले, उसमें 1 रेप रह गया. कोई नहीं, इससे मैं 9 रेप्स ही गिनूंगा, जिससे अगले हफ्ते के लिए मेरे पास टारगेट आ जाए कि मैंने 9 रेप्स मारे थे दोनों लातों में, दोनों लेग्स में. सोया प्रीटी हैप्पी. प्लस बेल्ट से थोड़ा फ़र्क तो पड़ा भाई ब्रेसिंग करने में. थोड़ी ज़्यादा टाइटनेस आई, थोड़ा फोर्स प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाया मैं. मैंने अब क्या करा है, 75 kg से बैक ऑफ करके मैंने अब 72.5 लगा लिया है, क्योंकि अगर मैं 70 पे बैक ऑफ करता तो वो ज़्यादा कम हो जाता, इसलिए मैंने 72.5 लगा लिया. सो गाइस, हियर इज़ द थिंग. अगर तुम भी कोई पर्टिकुलर मशीन मैक्स आउट कर चुके हो, चाहे वो लेग कर्ल हो, एक्सटेंशन हो, शोल्डर हो, कुछ भी हो, तुम प्रोग्रेस कब तक ही कर लोगे? 15 रेप तो मारोगे नहीं, 20 तो मारोगे नहीं, 25 तो मारोगे नहीं. मोर रेप्स इज़ नॉट ऑलवेज द बेटर आंसर. स्पेशली जो बंदा मेरे जैसा है जो 4 से लेके 8 या फिर 9 रेप्स में ट्रेन करता है, मैक्सिमम 10. तुम क्या कर सकते हो, तुम उस मशीन को यूनिलेटरली करना स्टार्ट कर दो, जैसे मैं ये कर रहा हूँ. क्योंकि अगर मैं लिटरली ये दोनों लेग से एक साथ करूँगा, ये वाली मशीन लेग एक्सटेंशन, तो मैं लिटरली इसकी पता नहीं 20-25 रेप मार लूँगा, उड़ा दूंगा, पता भी नहीं चलेगा. इसलिए मैं ये यूनिलेटरली करता हूँ, क्योंकि यूनिलेटरी करने से क्या होता है, एक तो आप उस मशीन पे प्रोग्रेस वापस कर पाओगे, बिकॉज ऑब्वियसली 1 लाख से एक लिम्ब यूज़ करोगे तो ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी एंड ऑटोमेटिकली नेचुरली वेट कम हो जाएगा. प्लस आपकी जो मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर आप सिंगल कोई भी लिम्ब से करते हो प्रॉपर फॉर्म के साथ, क्योंकि सारा फोकस एक ही लिम्ब पे, एक ही मसल पे आता है, राइट. तो तुम भी स्ट्रेटेजी कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, मशीन मैक्स आउट कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि वो प्रोग्रेस नहीं कर सकते, वो दूसरे पे स्विच कर लेते हैं. तो एक बार उसे तुम यूनिलेटरली ट्राई करना और उस पर प्रोग्रेस करो. जब तुम यूनिलेटरली भी प्रोग्रेस कर लो बहुत लंबे टाइम तक, तो भाई तब तुम स्विच कर सकते हो किसी और मूवमेंट पे, पर उससे पहले यूनिलेटरल पे शिफ्ट करो. लेट्स गो नाउ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेप्स. अब ट्राई करेंगे लेफ्ट लेग से भी मैच हो जाए. 1 2 3 4 5 6 7 8 सक्सेसफुली प्रोग्रेस बाय 1 रेप इन ईच लेग. 9 रेप्स मार लिए दोनों लेग्स में. आज मौसम गर्म है, आज मैंने वार्म अप अच्छा करा एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैं प्री वर्कआउट मील लेके आता हूँ अराउंड 700 कैलोरीज़ की. तो आई थिंक उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा जिम परफॉर्मेंस में, क्योंकि अभी तक मैं फास्टेड ही ट्रेन कर रहा था, सारी कैलोरीज अपनी लंच एंड डिनर में यूज़ करता था मैं, इसलिए. सो द प्रोग्रेस इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. ऑल अबाउट right nutrition timing and right programming. That's all you need. Learn to implement everything. Keep seeking knowledge.
भाई इसमें 5 का डंबल फंस ही नहीं रहा, 2-3 लगाने पड़ेंगे 2.5 किलो के। 2 3 सो दिस इज़ 82.5 kg एंड लास्ट टाइम इसके 8 रेप्स निकले थे, एक ही सेट मारता हूँ ऑफ कोर्स। तो अब की बार टारगेट रहेगा 9 रेप्स का। प्लस बढ़ने से पहले एक बात बता दूँ, अगर तुम्हारे जिम में ये वाली मशीन है डेडिकेटेड एडेप्टर एंड एडेप्टर वाली, तो प्लीज़ इसको अवॉइड मत करो जस्ट बिकॉज इट लुक्स सस एंड अजीब सा। बिकॉज जो तुम्हारा मेन साइज़ आता है ना सामने से देखने में, जो अंदर की वो जो ये वाला पार्ट होता है, जो वो मीट निकल के आता है, दैट इज़ योर इनर थाई, दैट इज़ योर अडेप्टर। उससे ही आपका मेन साइज़ दिखेगा सारा। एंड तुम्हें पता है, तुमने देखा भी है कि मेरे कितने अच्छे बन रखे हैं, बिकॉज मैंने कभी स्किप नहीं करा इसे। एंड अगर तुम्हारे जिम में अनफॉर्चुनेटली ये नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कि हर जिम में नहीं होती है मशीन, तो तुम डीप स्क्वाट्स करो ATG पूरा एज टू ग्रास, क्योंकि जब तुम ऊपर आते हो ना तुम्हारे अडेप्टर बहुत ज़्यादा डिग्री पे काम करते हैं। सो वो अगर ये है फिर तो भाई बेस्ट है, अगर नहीं है तो ATG स्क्वाट करो या फिर हैक स्क्वाट करो, बस पूरी डेप्थ पे जाना है। ये है मेन मुद्दे की बात। नाउ लेट्स सी, होप सो 9 रेप्स निकल जाए इसके। लेट्स गो, लेट्स सी हाउ इट गोज़। 1 2 3 4 5 6 7 इसमें आज 8 रेप्स ही आए भाई, क्योंकि थोड़ा सा क्रैम्प आना स्टार्ट हो गया था हैमस्ट्रिंग में। प्लस वो अलग बात है 9th रेप नहीं निकलता, कोई नहीं, अगली बार क्या करेंगे, इसके 9 रेप्स नहीं मारेंगे। 82.5 है ना, इसमें 2.5 किलो और लगा लूँगा और 85 kg से फिर 4 to 5 रेप्स मारेंगे, फिर वहाँ से बिल्डअप करेंगे 8 रेप्स के लिए। दैट्स अ गुड स्ट्रेटजी आई वुड से। लास्ट टाइम 240 kg के ना 6 रेप्स थे, तो अब की बार मैं ना 7 रेप्स की जगह 10 किलो मैंने वेट कम करा है, 230 kg। इसके क्वालिटी 7 या फिर 8 रेप्स मारूंगा, थोड़ा और फोकस करूंगा इसेंट्रिक्स में, और ज़्यादा होल्ड करूंगा। एंड देखते हैं भाई और क्या। 1 2 3 4 5 6 7 रेप्स ही है। कुछ लोगों को एक डाउट होता है कि हमें कितना ऊपर आना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि तुम्हें एकदम प्रॉपर ऐसे पूरे टोस पे खड़ा होना होता है मैक्सिमम काफ्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ऐसा नहीं होता। देखो मैक्सिमम टो पे खड़ा होने के बाद वो कैसा दिखता है, जैसे मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पूरे टो पे खड़ा हो गया, ये उनके लिए एक मैक्स कॉन्ट्रैक्शन ये होता है। बट ऐसा नहीं होता, जैसे मैं कर रहा हूँ इतना नीचे गया एंड इतना ऊपर आना, तुम इतना करोगे ना बहुत है। इसमें तुम्हें प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन और जो मेन स्टिमुलस चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। वैसे भी जो काफ्स है वो स्ट्रेच में ज़्यादा ग्रो करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट है ना, मेन यहीं ग्रो होगी मसल। तो इसेंट्रिक्स पे ज़्यादा फोकस करो, 3 से लेकर 4 सेकंड का होल्ड करो हर रेप में, और यहाँ से इतना ऊपर आ जाओ, बहुत है, मोर देन इनफ। बाकी इसके 7 रेप्स निकल गए। अब एक बैक ऑफ सेट मारूंगा, आई गेस 210 kg से 20 किलो कम कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 नस चढ़ गई बीच में ही, 6 रेप्स आ पाए, एक और आ जाता। यही दिक्कत आती है यार इसमें ना नस बहुत चढ़ जाती है, पता नहीं क्यों। मे बी बिकॉज एकदम इसकी एंडिंग पे पैर रखता हूँ मैं, तो थोड़ा चुपता भी है वो। कोई नहीं, इसे मैं 7 रेप्स ही लिखूँगा, बिकॉज मुझे पता है एक और रैप आ जाता। 104.5
लास्ट टाइम इसके 8 रेप्स थे भाई, अब की टारगेट रहेगा 9 रेप्स का। नाइन रेप्स आ गए। और अब की बार मैंने एक चेंज किया है। लास्ट टाइम जो मैं प्लेट्स लगाता था ना यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए, वो रबड़ प्लेट्स होती थी। एंड ऑफ कोर्स रबड़ प्लेट्स साइज़ एंड विड्थ में लंबी होती हैं, तो जब मैं नीचे जाता था ना तो ऑलमोस्ट मेरे हेड के पास आ जाती थी, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा है और रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता था। अब मैंने मेटल प्लेट्स नहीं अब की बार, इनका ऑब्वियसली साइज़ एंड वेट सब कुछ कम होता है और वेट सेम होता है, तो इससे मेरा रेंज ऑफ मोशन बढ़ गया। मतलब मैं प्रॉपर नीचे जा पा रहा हूँ और विदाउट एनी कंसर्न इन माइंड कि मेरे मुंह पे लगना जाए वो। सो दैट्स अ प्रिटी गुड चेंज एंड इम्प्रोवाइजेशन फ्रॉम माई साइड आई वुड से। बाकी 8 रेप्स आ गए, सॉरी 9 रेप्स आ गए। एक सेट और करते हैं, देखना पड़ेगा कितने से है। जहाँ तक है मैं 2.5 किलो की प्लेट डंबल हटाऊँगा और 102 किलो से करूँगा। बाकी देखता हूँ मैं वर्कआउट ऐप में अपने कि लास्ट टाइम कितने थे, उसके हिसाब से करते हैं। फिर 2.5 किलो की डंबल हटा देता हूँ बस। अब ये हो गया 102 किलो। गुड वेट फॉर बैक ऑफ सेट। इस वाले में 10 रेप है, 1 रेप एक्स्ट्रा है। लास्ट टाइम में मैंने ना सेकंड सेट सेम वेट से किया था, तो उसमें 7 रेप निकले थे। तो मैंने सोचा अब की बार वेट कम कर लेते हैं बैक ऑफ के लिए। बैक ऑफ के लिए वेट कम किया 2 किलो से, सॉरी 2.5 किलो से, और इसमें 10 रेप आ गए। डन विद द वर्कआउट। आज लिटरली हर मूवमेंट में और हर सेट में प्रोग्रेस हुई है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।